फारस देश भी इहदम उत्तान और चीन के समान था और कई नरेश उसके अधीन थे। वहां का राजा महाप्रतापी और बहुत तेजवी था और याइपर्य होने के कारण प्रजा को इपर्य था। उस बादशाह के दो बेटे थे, नंब गुणवान, वीर धीर और शीलवान थे। जब बादशाह का नाम शाहजमान था, दोनों राजकुमार गुणवान, वीर धीर और शीलवान थे। जब बादशाह का देहांत हुआ तो शहजादा शहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई को, जो उसे बहुत मानता था, तातार देश का राय, सेना और खजाना दया। शाहजमां अपने भे भाई की आह मत पर हुआ और देश के प्रबंध के लिए समरकंद को, जो ससन आर के सभी शहरों से और बहा था, अपनी राजधानी बनाकर आराम से रहने लगा। जब उन दोनों को अलग हुए 10 वर्ष हो गए तो बहने ने चाहा एक इक्सी को भेजकर उसे अपने पास बुलाए। उसने अपने मंत्री को उसे बुलाने की आज्ञा दी और मंत्री यह आज्ञा पाकर भई धूमधाम से विदा हुआ। जब वह समरकंद शहर के समीप पहुंचा तो शाहजमां यह समाचार सुनकर उसकी अगवानी को सेना लेकर अपनी राजधानी से रवाना हुआ और शहर के बाहर पहुंचोकर मंत्री से मिला। वह उसे देखकर प्रसन्न हुआ। शाहजमां अपने भाई शहरयार का कुशलेम पछू नेलगा। मंत्री ने शाहजमां को दड़म वध कर उसके भाई का हाल कहा। वह मंत्री बादशाह शहरयार का परम आगा पालक था और उससे प्रेम करता था। शाहजमां ने उससे कहा, एक भाई, मेरे अगर्ज ने तो हम मुझे लेने को भेजा। इस बात से मुझको अत्यंत हर्ष हुआ। उनकी आगा मेरे शरोधायंग है। अगर भगवान ने चाहा तो 10 दिन यात्रा की तैयारी कर के और शासन में अपना प्रतिनिधि इनयुत कर तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए खाने पीने का प्रबंध सब यहीं हो जाएगा। अतएव तुम इसी स्थान पर ठहरो। अतएव उसी स्थान पर खाने पीने आयत की व्यवस्था कर दी गई और व्यवहार है। इस अवसर पर बादशाह ने यात्रा की तैयारियां की और अपनी जगह अपने वास्पा